नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाजिर है। आप देख रहे हैं IKN। नाज़रीन, लाहौर के कामयाब जलसे के असरात अब भी इस्लामाबाद पे छाए हुए हैं और हुकूमती तर्जमान, वज़रा, इवन वज़ीर-ए-आज़म वो इस जलसे को नाकाम कहते कहते नहीं थकते। अगर जलसा नाकाम है तो आप खामोश हो जाएं, अपना काम करें, लेकिन ये जलसा शुरू ही नहीं हुआ। जलसे से 4 दिन पहले इन्होंने वो नाकामी की जो रट लगाई हुई थी वो उस पर ही बरकरार उस पर वही बात कर रहे हैं। तो भाई अगर जलसा नाकाम हुआ है तो आप चुप हो जाएं। आप पे तो फिर आपको खुशी मनानी चाहिए, आप पे असर नहीं पड़ना चाहिए और आप उसका रद्द-ए-अमल आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन ये इस तमाम चीज़ें इस बात की दलील हैं कि जलसा फ़कत कामयाब नहीं हुआ, लेकिन लोग PDM का बयानिया है वो कबूल कर चुके हैं। अवाम PDM का बयानिया कबूल कर चुका है। अवाम PDM से 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि इस हुकूमत ने 27 माह में 2.25 साल में जो हशर किया है अवाम का, अब वो हशर तो मतलब जो आम पब्लिक जिस तरह परेशान हुई है, महंगाई, बेरोज़गारी की आंसू, और ये कल भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। अब रिपोर्टें ये पेश होती हैं कि फ़लाँ इदारे से इतने बंदे निकाल दिए, फ़लाँ इदारे से इतने बंदे निकाल दिए। रेलवे से 27,000 मुलाजिम निकालने का ऐलान फ़ैसला हो चुका है। PI से 2,500 मुलाजिम निकाले गए। 4500 मुलाजमीन उनको कुछ तो पैसे दे के रज़ाकाराना तौर पे उनकी छुट्टी करानी जा रही है। तो यही कल रिपोर्ट्स पेश हुई हैं कि 6,500-7,000 बंदे PI से निकाल रहे हैं। वैसे इन हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से भी लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। तो ये सिचुएशन है। PDM का जलसा हो चुका। PDM के जलसे के बाद PDM का जो सरबराही इजलास वो भी हो चुका, और इजलास ने इमरान खान को डेडलाइन दे दी है इस्तीफ़ा देने के लिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च के मोड तरीक़ेकार वो तय होने हैं, कहाँ से शुरू होना है, किस तरह क़यादत होगी, किस पे ये लोग आएंगे, किस तारीख़ को आएंगे, ये सब चीज़ें तय होनी है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च होगा। और मेरे ख़्याल में ये जो लाहौर जलसे के बाद तो बड़ा इज्तिमा वो 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाला जो जलसा है वो होगा, और पूरी क़यादत जो PDM की है वो भी मदऊ की जाएगी, उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इसके बीच जो इतना बड़ा गैप है, उस गैप को छोड़ने, यानी उसमें भी कोई हिकमत अमली ये हो सकता है कि इसके दौरान मुज़ाहरे या रैलियाँ, डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ, शटरबंद हड़ताल, कोई इस तरह की काल, पहिया रोक, जाम हड़ताल, उस तरह के कोई काल आ जाए PDM की तरफ से। क्योंकि अगर ये नहीं आए तो ये तासुर जाएगा कि PDM में बैठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये गैप इसलिए भी दिया गया है कि कुछ जो मुल्क के खैर ख्वाह होंगे, कुछ सोचने वाले भी होंगे, सब तो इमरान खान की तरह नहीं होंगे कि हर बात को रिजेक्ट कर दें कि भाई मैं अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात होते रहते हैं, ये कोई ढकी छुपी नहीं। और ये भी ढकी छुपी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के दरमियान भी मुज़ाकरात होते रहते हैं। जो कि जैसे कि कल हमने कहा था कि ये तहरीकें जब चलती हैं तो इस तरह जो है ना वो नाकाम नहीं होती। ये तहरीकें जो उससे हराम की कमाई वाले पैसे से जो चलती है ना, जो जमहूरियती हुकूमतों के ख़िलाफ़, जमहूरियती हुकूमत के ख़िलाफ़ चलती हैं, वो भी नताइज देती हैं। ये तो पीवर एक पब्लिक मासेस की तहरीकें और बड़ी जो जमातें हैं जिनको 2-2.25 साल से 3 साल से दीवार से लगाया हुआ था, किन को थ्रेट था, किन को धमकी थी, किन को लालच था, किन पर केसेस थे, तो ये सारे उसके बाद अब आज़ाद हो गए हैं। अब आज़ाद जब हुए हैं तो जमहूरियत की आज़ादी की भी बात कर रहे हैं, और एक ऐसे वतन के इस्तेहकाम या मजबूती के हवाले से बात कर रहे हैं जिसकी डोरें, जिसकी इक़्तिदार या हुकूमत की डोरें गैर मुंतखब लोगों के पास या गैर जमहूरी लोगों के पास नहीं हो। क्योंकि आइन ये कहता है कि ये मुल्क चलाया जाएगा, चोज़न रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, मुंतखब नुमाइंदगान जो होंगे, वो ये हुकूमत चलाएंगे, मुल्क चलाएंगे। और सिलेक्टेड का आइन में ज़िक्र नहीं है, इम्पोज्ड का ज़िक्र नहीं है, बाहर से बंदे ला के इलेक्शन नताइज में धांधली करके लोगों को आप इक़्तिदार पर बिठाएं, उसका भी ज़िक्र नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं। कहने का मकसद है कि जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं तो फिर किसी न किसी को मुदाखलत करना पड़ती है, किसी न किसी को बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ता है, कोई न कोई बीच में आता है। तो ऐसे कई लाज़मी
हुकूमत में शामिल होंगे। हुकूमत में तो खैर कोई नहीं है बातचीत करने जोगा। सच्ची बात तो ये है कि वैसे परवेज़ खटक जैसा बंदा है, लेकिन उसके पर ही काट दिए हैं। उसकी इस तरह ऐसे ही इस हुकूमत में वो है ना, उसकी बात मानी जैसी है जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री में मानी जाती है। वैसे तो दिफा के वज़ीर हैं वो, लेकिन वो उसका अपना जो है ना वो मोर्चा मजबूत नहीं है। तो बाकी तो कोई बंदा, सब वो ज़बान के गाजी हैं, बाकी तो कोई बंदा इस हुकूमत में ऐसा नहीं है जो अपोजिशन से बात कर सके। लेकिन नाज़रीन, जहाँ मैं एक बात बताऊं कि कुछ जो बातचीत चल रही है कि ऐसी सूरत हाल में इंटरविजन या मामला सुलझाने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं। एक तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मामलात को ठंडा करने के हवाले से भी है। उस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या तजवीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जिन दोस्तों ने, जिन नाज़रीन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि उनको हमारी नई वीडियो बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के हवाले से एक तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कहीं से एक उठती हुई दरख्वास्त दाखिल की जाए और दरख्वास्त के ज़रिए ये मामला तय किए जाएँ कि ये सिचुएशन है, इसको किस तरह थोड़ा जो है वो ठंडा किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये भी तो सच है कि हमारी अदलिया हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रही है और ये ख़ुद कई मौक़ों पे जो है मौजूद जज साहबान ख़ुद मानते हैं कि ये प्रेशर होता था, लेकिन अब अदलिया आज़ाद है। हम तो अदलिया की आज़ादी के लिए दुआगो हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन 2-3-4 सालों में जो बनी है पोस्ट पनामा या पनामा के बाद, हाँ, तो वो उसमें आप देखें अदलिया का किरदार मेरे ख़्याल में कोई आइडियल किरदार नहीं रहा। अदलिया को तो गैर जानिबदार होना चाहिए, अदलिया को किसी का पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो इससे पहले जो चीफ जस्टिस आए थे साकिब निसार, वो तो बिल्कुल पीटीआई के जैसा कि उन्होंने मेंबरशिप फॉर्म भरा हो, वो सारे फैसले बस ऐसे अपोजिशन को रगड़ा देने के लिए दिए, सारे के सारे फैसले उनमें उनके फ़ैसलों को अब अगर आप देखे जाएं तो वो पहले नंबर पे मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी उनके जैसे जान के दुश्मन हो, और पीटीआई के लिए वो जैसे जान के टुकड़े हों। वो सारे के सारे फैसले आप भले देखें। मियां नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया, उनको सियासत से अलग किया, उनके केस 7-10 साल सज़ाएँ दिलाई। ये सारे चीज़ें जो है ना वो साकिब निसार की नाक के नीचे होती रहीं। बहरहाल ये एक तजवीज़ है, लेकिन ये तजवीज़ मेरे ख़्याल में ये ऐसी है कि इस तजवीज़ को नहीं मानना चाहिए। जो भी हो, अपोजिशन में तो कम से कम वो एतबार भी नहीं करते इसी के मामलात, क्योंकि जो अदलिया की आज़ादी जो आइन ने दी हुई है उसमें ये नहीं है कि आप सियासी या हुकूमती या अपोजिशन के बीच में सालसी करें। नहीं, अपना काम करें आप। कैसे जैसे जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है, कोई तशरीह वशरी आती है तो ठीक है, आप उसकी तशरीह करें। लेकिन ये नहीं होता जिस तरह आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान को कहा कि आप लॉकडाउन नहीं करें, आप दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त लाए पाना में कि नवाज़ शरीफ उड़ गए। तो बंदे मतलब पब्लिक या सियासी पार्टियाँ वो किस तरह इस अदलिया पे एतबार करेंगी। बहरहाल ये एक तजवीज़ है जो ये मतलब इस गर्दिश में है कि इंटरविजन का जो किरदार वो अदलिया को दिया जाएगा। अब अदलिया का आपको पता है कि अदलिया किसके असर में है, तो बस जनरल अदलिया की बात कर रहे हैं हम, किसी पे वो नहीं कर रहे ना काम का। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये तजवीज़ जहाँ से भी आई है, जहाँ से ग्रैंड डायलॉग वाला आया था ना कि भाई डायलॉग करें, किससे डायलॉग, भाई किस पे डायलॉग तो अब इस पे होना है कि ये सिस्टम किस तरह चलना है। ये 72 सालों से जो अनी मची हुई है, जो इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है, जो हुकूमत के गिराने डाने उथलने पुथलने, वज़रा चेंज कर दो। अभी भी फ़ोन पे वज़रा चेंज किया ना, शेख रशीद को फ़ोन पे चेंज किया है ना। किसका फ़ोन आया था? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, सबको पता है। तो ये जो लड़ाई है ये इस तरह की है कि भाई आप अपना काम करें और ये जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको हुकूमत करने दें। आवाम का हक़ है, आवाम का जो हक़ है वो आवाम को ही दिया जाए। तो जो इंटरविजन जो है या सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत है कि डायलॉग के या इसको मामलात को आगे चलाने के, मामलात को आगे वैसे भी नहीं चल सकते मामलात, क्योंकि इस हुकूमत के तो
وہ کہتے ہیں نا حال پورا ہے. یہ نہ مذاکرات کی اس میں سکت ہے، نہ معاشرت سنبھالنے کی سکت ہے، نہ فارن پالیسی کی سکت ہے. سارے کے سارا جو ہے نا وہ جس کے عمران خان تو پتہ نہیں سب کو کہتے ہیں چور لٹیرے یہ ہوئے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے نااہل ہے. جس ٹیم میں مذاکرات کے لیے کوئی بندے مطلب کوئی بندے ہوں نا، کوئی دانشمند بندے ہوں، کو فہم رکھتے ہوں تھوڑا پولیٹیکل کچھ، جو یہ بات سمجھتے ہوں کہ سسٹم اس طرح نہیں چلتا، سولو فلائٹس نہیں چلتی، اور وہ بھی سولو فلائٹس جس کا ریموٹ جو ہے نا وہ دوسروں کے پاس ہے. تو اس حکومت سے تو میرے خیال میں وہ توقعات کرنی بھی نہیں چاہیے مذاکرات، اور جن کو مذاکرات کرنے ہیں ان کو مذاکرات سے پہلے جو ہے نا وہ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے نا وہ چلانا عوام کے منتخب نمائندوں نے ہے، امپوز یا سلیکٹڈ نہیں. آج کے لیے اتنا. خدا حافظ.